हियर इज़ योर फ्रेंड सैफ। और आज GS3 का भी पेपर कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं GS3 के पेपर में क्या कुछ नया था और कैसे जो है नेचर चेंज हो रहा है यूपीएससी का पेपर्स में। ठीक है, तो पहले ही हम क्वेश्चन देखते हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि गूगली हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो है इसमें हम डायरेक्टली इन चीज़ों को कवर नहीं करते हैं। और ये इंडेक्स वगैरह जो है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेंस के लिए उतना नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब कुछ गूगली तो होते ही हैं। तो मुझे खास करके इस पेपर में जो है 10 मार्कर थोड़े से ट्रिकी लगे हैं, और बाकी 15 मार्कर तो नियर अबाउट सब के सब जो है पहले जैसे ही थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो है मतलब ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, पेपर के टाइम में पेपर में बैठ के लिखने में तो डिफ़िकल्टी होती ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी देखेंगे एक-एक करके चीज़ों को। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है, हाँ, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हो करंट अफ़ेयर में इसको, तभी वो बेटर कर पाएगा। और इसमें डेटा फैक्ट्स भी देने होंगे, तो ये मतलब थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। बाकी उसके बाद से जो है ये जो है मतलब सेम क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होते हैं। और आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, सिलेबस के टॉपिक से है। ठीक है, ये हम जनरली पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अगर किसी ने स्पेसिफिक इसको ना पढ़ा हो तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, बाकी जो है अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, तो ये हम जनरली पेपर में पढ़ते हैं अपने साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो अगर इनका जो है इंटरलिंकेज पूछ दिया है कि एनर्जी से हम कैसे इसको इंटरलिंक कर रहे हैं, तो ये आसान क्वेश्चन माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो हम बहुत सारे इंटरलिंकेज पढ़ते हैं। ये भी बहुत साइंस एंड टेक का और जो है इन्वायरमेंट, दोनों में आप इसको ले सकते हैं। तो ये चलता रहता है न्यूज़ में, तो ये भी एक तरह से आसान मानूंगा मैं तो। लेकिन हाँ, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें जो है स्पेसिफिक कुछ डेटा वगैरह याद होने चाहिए और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल याद होनी चाहिए। ठीक है, टेररिज्म का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और नियर अबाउट सेम पैटर्न पे है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ये भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी क्वेश्चन आसान माना जाएगा। हाँ, ये जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स वाला, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग मतलब इंडेक्स को इतना डीप तो एनालाइज करके नहीं जाते हैं कि ये जो है अब कैसे फिजिकल हेल्थ को जो है एक्सेस करने में स्टेट के उनमें हेल्प करता है। हाँ, इतना है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होंगी तो हम अच्छा, मतलब अच्छा नहीं तो ठीक ठाक एवरेज आंसर पे क्लिक करेंगे इस पे। ठीक है, वही पीएलआई का है, तो ये भी एक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसका शायद मेरे ख्याल से 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था इस बारी। और ग्राउंड वाटर जो है, इसमें क्या है कि कैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो ये भी मतलब ग्राउंड वाटर पे तो हमेशा 1-2 साल में कहीं ना कहीं या तो GS1 में या GS3 में पूछ ही देता है, तो ये हमें तैयार होता है ज़्यादातर। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये भी तैयार होता है। और नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आसान माना जाएगा। ठीक है, बाकी जो है सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ये ज़्यादातर लोगों को तैयार होगा ये। ठीक है, और मिनरल रिसोर्सेज जो है वो इसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिंक करना टॉपिक को, और थोड़ा सा जो है डायमेंशन बनाने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन चीज़ें ये भी तैयार ही होती हैं हमें। ठीक है, तो ये मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एवरेज क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। बाकी ये पेरिस एग्रीमेंट, थोड़ी सी चीज़ें हमें हो सकता है कि भूल गई हूँ, तो 15 मार्क में इसको लिखना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मानूंगा इसको। और वही है, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जो है ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो इसमें हम जो है हम अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि जो है जनरल क्वेश्चन में हमें बहुत सारे डायमेंशंस पता होते हैं। ठीक है, और कुछ पीस एकॉर्ड्स के बारे में हम बताने हैं। ठीक है, तो ये हमें डेटा याद होते हैं, ज़्यादातर हम पढ़ते हैं जब इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसमें याद करते हैं किससे किसका पीस कौन हुआ है। तो ये भी ठीक क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी और सी ट्रेड पे तो ये हम पढ़ते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी में, तो ये भी ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब पेपर इस आज का तो ठीक है। GS2 के मुकाबले में देखा जाए तो GS2 तो बहुत ही डेंजरस पेपर मानूंगा मैं। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में तो ये ठीक था पेपर। तो होप
है कि सबकी पेपर अच्छे गए होंगे। थैंक यू।